हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 पार्ट 10 छोटा जादूगर। इस चैप्टर का आपका ये सेकंड पार्ट है, यानी लेक्चर 2 है, जिसमें आगे की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कल तक जो आपने देखा था उसमें एक बच्चा जो छोटा जादूगर के नाम से किरदार में है और उसके साथ बाबूजी नाम के जो हैं व्यक्ति वो उसकी हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद में आगे की जो कहानी है वो चलिए इसको पढ़ते हैं। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। उस बच्चे ने, जहाँ पर उसके बाबूजी जिनसे उनकी भेंट हुई थी वो लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ जलपान कर रहे थे, वहाँ आकर कहता है कि आप कहें तो मैं आज आपको अपना खेल दिखाऊं? तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मैं चुप हो गया। तभी श्रीमती ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। लेखक ने तो मना कर दिया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अरे जलपान कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो बच्चा आया है तो यहाँ बैठे ही तो हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, दिखाओ। मैं तो चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया कि जब उनकी श्रीमती जी ने जब कहा तो उनकी बोली जो थी वो बहुत मिठास भरी हुई थी। अरे बेटा दिखाओ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, ठीक उसी प्रकार से। तो उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। जो उसने कार्निवाल में कल लेखक के साथ में जितने भी गेम में जीते हुए खिलौने थे उन सब का उसने एक खेल बना लिया। वो सब अपना अपना अभिनय कर रहे थे। जैसे भालू मारने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा और गुड़िया का ब्याह हुआ। ये सारे खिलौने उसने उस रिंग वाले गेम में जीते थे ना, तो उसको खिलौने मिल गए थे, तो इन सारे खिलौनों से उसका एक खेल तैयार हो गया। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता मतलब जो मुख के द्वारा वर्णित कर रहा था, जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का जो ढंग था, जो तरीका था, उसी से पूरे खेल का आनंद आ रहा था कि जिस तरह से वो प्रस्तुतिकरण कर रहा था तो वो देखने में अभिनय हो रहा हो, जैसे इस तरह से प्रतीत हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितनी शीघ्रता से चतुर बना दिया है। मैंने ये विचार किया कि इस बच्चे को धन की आवश्यकता है ना, माँ के इलाज के लिए, क्योंकि पिता तो जेल में हैं, तो सारी व्यवस्था उसको देखनी है अपने घर की। तो उन आवश्यकताओं के लिए उस बच्चे को कितना अधिक उन आवश्यकताओं ने शीघ्रता से उसे चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। वास्तविकता में यही होता है। जब हमारे जीवन की ज़रूरतें हमें समय से स्वतः ही पूरी होती रहती हैं, वो पूर्ण हो जाती हैं, तो हमें किसी चीज़ का अभाव तो होता नहीं। हम कब संभलना शुरू करते हैं, कब सोचना शुरू करते हैं? जब हमारे जीवन में अभाव आता है या फिर हमारे पेरेंट्स हमें उस चीज़ से अवेयर कराएं, तो हमारे अंदर थोड़ी सी चतुराई आती है या थोड़ा सा हम सोचना शुरू करते हैं सामाजिक तौर पर। लेकिन समाज में जो जन्मा है उसे सामाजिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे रिश्ते क्या होते हैं, उन रिश्तों की मान्यता क्या होती है, उन्हें निभाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को समाज में रहना सिखाती हैं। तभी तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि उसने समाज में रहने के लिए जो रहन सहन होना चाहिए, जो वाक चातुकारिता होनी चाहिए,
मिठास होनी चाहिए, संबंधों को बनाने का जो संबंध बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उन्हें आगे तक ले जाने की जो क्रिया है उसे निभाना आना समाज ही सिखाता है। एक सच्चा मार्गदर्शक बनता है व्यक्ति का वो समाज, क्योंकि समाज से ही लोगों को शिक्षा मिलती। जैसी संगत में रहेंगे आप वैसे ही आप बनेंगे। तो यही संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। जो वो ताश अपने जेब में रखे थे ना, तो उसका खेल दिखाया करता था। सारे पत्ते एक साथ लाल हो गए और फिर सारे पत्ते काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने जब ये देखा कि वो उछल पड़ा, मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इससे ही मेरी जीविका है। लड़के नहीं, आप मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरी जीविका है, यही मेरा नाम है और इसी से मैं फेमस हुआ। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? जब श्रीमती ने उसको 1 रुपया दे दिया, क्योंकि वह तो जानती नहीं थी कि इस बच्चे की क्या परिस्थिति है। उन्होंने तो खेल देखा और 1 रुपया दे दिया। फिर उससे पूछा, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। उसकी बातें, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो खेल धीरे धीरे रह रह कर के बार बार मेरे मस्तिष्क में वो आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। जब मैं गाड़ी से उतरा, उस लड़के को देखकर, उस छोटे जादूगर को देखकर, तो उसने बताया कि मेरी ये झोपड़ी है, मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, तो मैं यहीं रहता हूँ, वो अंदर है। जब उसकी माँ की कंडीशन देखी तो मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े। फटे पुराने कपड़ों में वह स्त्री अपने आप को समेटे हुए कांप रही थी, क्योंकि वो बीमार थी ना। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर के चिपकते हुए कहा, माँ। उस बच्चे ने जो उस रुपए से कंबल खरीदा था, उसको अपनी माँ को उड़ाते हुए कहा, माँ, बड़ा दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। उस बच्चे ने रोड के किनारे ही अपना पूरा खेल दिखाने के लिए वो सारे खिलौने सजा लिए थे। मैं मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने वाला था, ब्याह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। उस दिन उसके खेल दिखाने में वो बात करने का तरीका नहीं था, वो वाचालता नहीं थी, वो उत्सुकता नहीं थी जो उसने उस दिन उद्यान में दिखाया था, जब लेखक अपनी फैमिली के साथ में था।
तो उसका हाथ काँप रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह से उसकी वाणी में जब वो प्रसन्नता नहीं थी, जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब स्वयं काँप जाता, मानो उसके रोए रो रहे हों, हाथ काँप रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल साथ ही नहीं दे रही थी, खेल को मैच ही नहीं कर रहा था वो, क्योंकि लेखक तो पहले भी उसका खेल देख चुका था ना, इसलिए उसे पता है कि ये बच्चा कितना बाचालता से अपनी प्रस्तुतिकरण करता है खेल की। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, वे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। एक 11 से 12 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन, कितना मुश्किल वो समय रहा होगा जब वो बच्चा खेल दिखाने के लिए बाहर निकलता है अपनी झोपड़ी से, और पीछे से उसकी माँ कहती है कि बेटा आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। इसका मतलब समझते हैं आप कि मेरा अंत समय निश्चित है, मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी चले आना, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। जब तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले की गाड़ी में फेंक कर उसे मैंने बैठाते हुए कहा, जल्दी करो। पहले तो मैंने क्रोध में उससे कह दिया कि जब तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए, गुस्से होकर के कहा, डांट कर कहा। लेकिन जब उसने उत्तर दिया तो मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया कि अगर बच्चा आएगा नहीं, तमाशा दिखाएगा नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं, तो खाएगा क्या और क्या माँ के लिए ले जाएगा। वो शायद इसीलिए चला आया होगा। इसलिए उसने फटाफट उस बच्चे की पोल्ट्री जो भी थी सामान की, वो गाड़ी में डाली और उसे गाड़ी में बैठने को कहा कि चलो जल्दी चलो यहाँ से। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। मोटर वाले को जो मैंने बताया, तो मोटर का जो ड्राइवर था मतलब, वो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने लगा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था किंतु स्त्री ने के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा कि जो बच्चा अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में छोड़ कर गया, जिस समय उसके प्राण निकलने की कंडीशन थी, जब कोई उसके पास होना चाहिए था, बच्चे को उसके लिए कुछ लाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। कितनी कठिनाई हुई होगी। और फिर जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि वो सिर्फ बेशब्द सुन पाता है अपनी माँ से, मुँह से। और लेखक भी वहीं पर स्तब्ध हो जाते हैं और सोच में पड़ जाता है कि ये है संसार, ये जीवन है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हर एक बच्चे के अंदर एक छोटा जादूगर होता है। आपके अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो आपको करनी आती हैं, आप कर सकते हैं। भगवान ने आपको बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इनकी हमेशा बात मानिए। और कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपके घर में है, उसका सम्मान करें और आदर से बात करें और अपने जीवन का एक आधार निश्चित करें। अब आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हैं,
बड़े क्लास में हैं इतना समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितने मायने रखते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आप उनकी सेवा करें और हमेशा उनको इज्जत दें, उनका सम्मान करें और अपने जीवन को बहुत ही उज्जवल बनाएं। ये आपका पाठ से संबंधित वीडियो है। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूँगी इस पाठ के अभ्यास कार्य को लेकर। आपके रिटन कार्य से रिलेटेड थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको PDF तो मिल ही जाता है स्कूल ऐप पर, आप देख लेते हैं। मैं एक एक चीज़ उसमें आपको PDF बनाकर सेंड करती हूँ। कुछ शब्द हैं जो उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं जो आपके अभ्यास कार्य से रिलेटेड है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। आप CW कॉपी में करेंगे या SW में, हर एक वीडियो में आपको बताया गया है। उस कॉपी में PDF में आपका लिखा होगा डू इन CW कॉपी, तो वो आप CW में करेंगे। डू इन SW कॉपी तो उसको आप SW कॉपी में करेंगे। इसके अलावा अभ्यास कार्य का एक प्रश्न एक पेज पर होगा, अगला प्रश्न अगले पेज पर करेंगे। तो जैसे आपका प्रश्न संख्या 3 में बता रही हूँ, शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी में क्वेश्चन अपना लिखेंगे अभ्यास कार्य डालकर, यहाँ पर ही आप नोट कर लेंगे अभ्यास कार्य। और प्रश्न जैसे कि आप हमेशा डालते हैं, जो भी प्रश्न संख्या है वो आप लिखेंगे। शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखें। कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखें। ठीक है, जैसे प्रसन्न, प्रसन्न। अब इसमें उपसर्ग क्या है? जो शब्द से पहले प्रयुक्त किया जाता है वह उपसर्ग होता है। तो इसमें शब्द सन्न है, प्र, तो आप यहाँ पर पहले लिखेंगे प्र, धन, सन। ये हो गया आपका प्रसन्न। सन आपका मूल शब्द है और प्र इसमें उपसर्ग लगा है, तो हो गया प्रसन्न। ठीक है, इसी तरह से अपमान, अपमान। अप इसका प्रत्यय है और मान मूल शब्द है। मान मूल शब्द है और प्रत्यय है अप। तो आपने देख लिया है इस तरह से जो मैंने आपको कॉपी में करने के लिए शब्द बताए हैं। हर एक एक्सरसाइज को आप इसी तरह से करेंगे और हर एक वीडियो को बेटा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अगर 2 लेक्चर अपलोड किए गए हैं तो दूसरे लेक्चर में टीचर ने अवश्य कुछ आपके करने के लिए ही कुछ बताया होगा या आपको एक्सप्लेन किया है। तो हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप अपने व्हाट्सएप क्लास में ग्रुप में ज़रूर डिस्कस करें और अपनी सारी क्वेरीज को रखा करिए। थैंक यू।